नमस्कार दोस्तों, कणिका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संधि के बारे में पढ़ा था कि संधि क्या होती है और संधि विच्छेद क्या है और संधि के कितने प्रकार हैं। इसी क्रम में हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होती है। जैसा कि हमने लिखा भी है कि स्वर संधि, तो स्वर संधि क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम के आधार पर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे UPSSC में हो, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे UPPCS हो, RO हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ पे जैसे TGT, PGT, टेट वगैरह हैं, वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ में अपने आप को बूस्ट भी करेंगे कि संधि को बेहतर तरीके से जानकर। तो आइए देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि क्या है? स्वर संधि होती है जब दो वर्ण मेल करते हैं और दोनों के दोनों वर्ण स्वर हों, चाहे पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हो, दोनों यदि स्वर हैं तो वह स्वर संधि कहलाती है। बहुत ही आसान है कि स्वर संधि क्या है, तो इसको हम आसानी से लिखते हैं कि जब दो स्वरों का मेल हो तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाती है। तो इसको थोड़ा सा नोट करते हैं। क्या कहते हैं हम कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम जैसे देख लेते हैं, जैसे कि रमा धन ईश, तो क्या हो जाएगा? रमेश। यहाँ पे देखिए, ये जो है अगर देखते हैं तो ये क्या है? बड़ा आ है और ये क्या है? बड़ी ई है और इन दोनों के संयोग से ए बन गया। तो ये क्या हो गया? स्वर संधि हो गया। दूसरा देख लेते हैं कि विद्या धन आलय, विद्यालय, तो क्या हो जाएगा? ये आ है, ये आ है, दोनों कैपिटल आ हैं और दोनों के संयोग से कैपिटल आ ही रहेगा और ये बन जाएगा संयुक्त रूप से विद्यालय। ठीक, तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि जब दो वर्ण का मेल हो, जहाँ पे पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का मिलन हो और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है, जो उससे जो परिवर्तन होता है, वह हमारा स्वर संधि कहलाएगा। अब देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये जान लीजिए, स्वर संधि हमारी 5 तरीके की हैं। ये कितने प्रकार के हैं? तो इसका प्रकार लिख लीजिए यहाँ पे कि यह 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कि दीर्घ स्वर। ठीक है, पहला क्या है? दीर्घ। दीर्घ में क्या होगा कि जब दो समान स्वर होंगे वो आपस में जुड़ेंगे। दो समान स्वर का मतलब कि जैसे आ और आ एक ही प्रकृति का स्वर है, ई और ई का मिलन हो तो वो दो समान स्वर होंगे। तो उसको आगे हम देखते हैं, पहले लिख लीजिए ये कितने प्रकार के हैं। तो ये दीर्घ स्वर। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है हमारा वृद्धि संधि।
चौथा है हमारा यण संधि और पांचवा है हमारा अयाधि संधि। अयाधि संधि, ठीक। ये 5 प्रकार के संधि जो है स्वर संधि में। तो आइए एक एक संधि को देखते भी चलते हैं और इनसे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसे हटा लें, ठीक है, तो हटाते हैं और लिखते हैं पहला कि दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होगा कि इस संधि में होता है कि जब दो सजातीय वर्ण, सजातीय वर्ण और वर्ण में कौन सा स्वर, तो ऐसा कहेंगे जब दो सजातीय स्वर या एक ही प्रकृति के स्वर आपस में मिलते हैं तो अपने वर्ण का दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की संधि दीर्घ संधि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या कहा कि विद्या धन आलय, तो इसमें क्या है, ये आ है और ये आ है, दोनों बड़ा आ बनाएंगे और ये बन जाएगा विद्यालय, ठीक है। अभी दूसरा क्या एग्जाम्पल हम जैसे कर सकते हैं कि राम अवतार, राम अवतार। तो यहाँ पे देखिए ये माँ कैसे हम लिखते हैं, इस माँ को हलंत के रूप में लगाएंगे तो यहाँ पे एक स्वर आ आता है और यहाँ पे एक स्वर आ है ही, तो इन दोनों स्वर का मेल होगा तो ये अपना दीर्घ रूप ले लेगा और इसको बना देगा क्या, रामावतार। क्या बना देगा, रामावतार, ठीक। तो इस पे हम लिखते हैं कि क्या, एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद अलग अलग संधि जो प्रैक्टिस करते हैं चलते हैं और आप लोग भी इसे नोट डाउन करते चलिए, प्रैक्टिस अभी कर लीजिए, बाकी नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय थोड़े ही समय में आप रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए क्या, दो सवर्ण, दो सवर्ण क्या मतलब कि सजाती, दो सवर्ण स्वर, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सजाती, एक ही प्रकृति का हो जो, ठीक है। जब दो स्वर्ण स्वर मिलकर अपना दीर्घ बनाते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वह दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ हो जाते हैं तो वह दीर्घ संधि होती है। इसको अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, जैसे कि छोटा आ और छोटा आ, ये दो सजातीय वर्ण हैं, एक ही तरीके के हैं, सवर्ण हैं, एक छोटा छोटा, तो ये मिलके अपना दीर्घ बनाएगा तो क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। इसी प्रकार देखते हैं कि छोटी प्लस छोटी बनाएगा क्या, अपना दीर्घ बनाएगी, छोटा ऊ बना के बनाएगा अपना दीर्घ वर्ण। इसमें फिर देखिए कि यदि पहला वर्ण छोटा हो दूसरा वर्ण बड़ा हो तब भी वह अपने दीर्घ ही रूप में रहेगा। अगर ऐसा केस आ जाए बड़ा, पहला वर्ण बड़ा हो दूसरा जो है छोटा हो तब भी ये दीर्घ रूप में रहेगा। तो इस प्रकार देखते हैं, इसी प्रकार इसमें देख लीजिए, छोटी
प्लस बड़ी तब भी ये बनाएगी, छोटी और ये बनाएगी। इसमें देख लीजिए, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, फिर भी बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ का ही निर्माण करेंगे। ठीक है। अब चाहे दो ह्रस्व साथ में हो, चाहे एक ह्रस्व स्वर दूसरा दीर्घ स्वर हो, या पहला दीर्घ स्वर दूसरा ह्रस्व स्वर हो, हमेशा जो निर्माण करेगा अपना दीर्घ ही रूप धारण करेगा। तो इसलिए इसमें हम कहते हैं कि जब दो समान स्वभाव वाले वर्ण का मिलन हो रहा है, याद रखिए, दो समान स्वभाव वाले जैसे आ आ, आ आ, अ ई, या छोटा ऊ बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ छोटा ऊ, तो ये क्या है, एक समान नेचर के वर्ण हैं और मिलकर क्या बना दे रहे हैं, अपने दीर्घ रूप में आ जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो संधि होगी वह जो है दीर्घ संधि कहलाएगी। अब आइए इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, इसको हटाते हैं और 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते चलते हैं। 8-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पे कैसे मामला चल रहा है। देखिए, पहले जैसे मान लीजिएगा छोटा आ का छोटा आ से मिलन हो, आप ऐसे ही कर लेंगे तब भी कोई ठीक नहीं है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, सूर्य अस्त, तो अब क्या हो जाएगा, सूर्यास्त। ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं कि स्वधन अर्थी, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी। ठीक। तीसरा हम देख लेते हैं, हमने पढ़ा ही था राम अवतार, तो क्या हो जाएगा, रामावतार। चौथा देख लेते हैं ऐसे ही कि शब्द अर्थ, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, शब्दार्थ। शब्द और अर्थ क्या हो जाएगा, शब्दार्थ। ठीक। इसी तरीके के हम लिख देते हैं, आप लोग करिएगा प्रैक्टिस। चरण अमृत, क्या हो जाएगा, चरणामृत, क्या हो जाएगा, चरणामृत। ठीक है। ओह सॉरी, ये यहाँ पे रहेगा, चरणामृत। ठीक। और देख लेते हैं स्वर्ण अवसर, तो क्या हो जाएगा, स्वर्णावसर, स्वर्ण अवसर, क्या हो जाएगा, स्वर्णावसर। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे छोटा मिलके बड़ा मिल जा रहा है, यहाँ छोटा स्वार्थी हो गया, यहाँ छोटा रामावतार, शब्द अर्थ शब्दार्थ, चरण अमृत चरणामित्र। ठीक है। इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, हमारा दीर्घ हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये छोटा से हो गया, इसको आप ले सकते हैं। दूसरा हमारा और एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे छोटा के साथ साथ हमारा बड़ा आ मिल जाए, छोटा आ के साथ यदि हमारा बड़ा आ बनता है तब भी हमने क्या बताया है कि बड़ा आ मिलेगा। अब मैं लिखता चल रहा हूँ और आप बोलते चलिए। क्या है, हिम धन आलय, तो क्या हो जाएगा, हिमालय।
हिमालय। दूसरा क्या हम बोल सकते हैं कि पुस्तक आलय, पुस्तक आलय। तो क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। थर्ड पुस्तकालय। अगला क्या लिख सकते हैं? परमात्मा, परम आत्मा, परमात्मा है, परमात्मा। अगला देख लीजिए क्या हो जाता है? धर्मात्मा। तो क्या हो जाएगा? धर्म आत्मा, धर्मात्मा। ठीक। धर्मात्मा हो जाएगा। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम? नित्य आनंद। तो क्या हो जाएगा? नित्यानंद। अब आप ये करिएगा, नित्य आनंद, नित्य आनंद। नित्य आनंद, नित्यानंद। और क्या हम देख सकते हैं? परमानंद, इसी के साथ जोड़ सकते हैं। आप इसका देख लीजिएगा, परमानंद। ठीक है। पर आनंद। तो इस प्रकार देखिए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नित्यानंद। इसका क्या हो जाएगा? परमानंद। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और देखते हैं, जैसे बड़ा आ पहले आ जाए और छोटा बाद में आए, इसको हटाते हैं। आप लोग और सारे देखते रहिएगा, जो भी जहाँ भी प्रैक्टिस मिले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें अब दिक्कत हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को आएगी, कि छोटा और ये बड़ा और छोटा अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, आप लोग बाकी का है। कदा, कदा अपि। तो क्या हो जाएगा? कदापि। ठीक है। दूसरा विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। विद्यार्थी हो जाएगा। सेवार्थ, सेवार्थ। तो क्या हो जाएगा? सेवार्थ। ठीक है। करुणा अवतार। क्या है? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। तो ये हो जाएगा करुणा अवतार। ठीक। अगला चलते हैं, शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी कैसे लिखेंगे? शिक्षार्थी। सिंपल है कि नहीं? कोई अब हमको तो नहीं लगता कि इसमें आपको कोई कठिनाई हो रही होगी कि संधि कैसे जोड़ेंगे। सिंपल। अगर हम कह दें कि दोनों आ है तब भी हमारा आ ही रहेगा, इसको जोड़ देते हैं। इस पे 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। महा आत्मा। अब एग्ज़ाम में कभी आपके सामने आ भी जाएगा कि महात्मा का संधि विच्छेद करिए। अगर पूछ लिया कि महात्मा का संधि विच्छेद करिए तो आप तुरंत कर लेंगे। दूसरा है
आप देख लीजिए, प्रैक्टिस करते हैं। विद्यालय, विद्यालय, विद्या मतलब आलय का मतलब घर होता है, विद्या मतलब विद्या है, तो क्या हो जाएगा? विद्या प्राप्त वाला घर, तो क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है हमारा आ के माध्यम से आता है। ठीक है। अभी जो आगे का चलता है कि हमारा क्या है कि जैसे हमने कह दिया ई है, ई जो अगर आ गया तो क्या लिखेंगे? जैसे कि छोटी और छोटी है, तो हमने क्या कहा? बड़ी हो जाएगा। आइए ऐसे हम छोटी बड़ी अगर आ जाए तब भी बड़ी हो जाएगा, और बड़ी प्लस छोटी ई आ जाए तब भी बड़ी ई आएगा। ठीक। और आइए इनका प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग एक एक करके। जैसे क्या है कि अति, ठीक है, और ई, तो क्या हो जाएगा? ये छोटी ई के इसमें बदल जाएगी बड़ी ई में, तो क्या हो जाएगा? अतीव। ठीक है। रवि इंद्र, तो क्या हो जाएगा? रवींद्र हो जाएगा। ठीक है। अति, अति है और इत है, तो क्या हो जाएगा? अतीत। अतीत है। कवि है, कवि इंद्र, तो क्या हो जाएगा? कवींद्र। ठीक है। अब कपि, कपि मतलब बंदर, इंद्र मतलब स्वामी, तो क्या हो जाएगा? कपींद्र। ठीक है। इस तरीके से देख लेते हैं। अब जैसे इसमें देख लेते हैं, हरि धन ईश, तो क्या हो जाएगा? हरीश हो जाएगा। ठीक है। मही धन इंद्र, हरि धन ईश हो गया। गिरि धन ईश हो जाए, गिरि धन ईश, तो क्या हो जाएगा? गिरीश। अगला क्या है? हम क्या कर सकते हैं? वारिस, वारि धन ईश, तो क्या हो जाएगा? वारिश। देख क्या रहे हैं कि जो सजाती हैं उसका जो है वर्ण मिलता है और अपने से दीर्घ में चला जाता है। ठीक है। और प्रैक्टिस हम देखते हैं, जैसे इसमें देख लेते हैं। मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। सची धन इंद्र हो जाएगा क्या? तो क्या हो जाएगा? सचींद्र हो जाएगा। फणी हो और इसमें इंद्र लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? फणींद्र हो जाएगा। फणींद्र हो जाएगा। सॉरी। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। एक और देख लेते हैं। इसका एक और हमने बचाया था क्या कि ये वाला भाग देख लेते हैं। बड़ी का बड़ी से मिलन होता है, तो फिर ये बड़ी ही आ जाएगी। और यहाँ पे क्या है? जैसे रजनीश, रजनी धन ईश, तो क्या हो जाएगा? रजनीश। रजनीश हो गया। सही है। अगला है नारीश, नारी का ईश से मिला लें, तो क्या हो जाएगा? नारीश। नारीश हो जाएगा। नदी का ईश से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नदीश हो जाएगा। मही के साथ ही हो जाएगा तो महीश हो जाएगा। नदी का ईश से मिलाएंगे तो नदीश हो गया। मही का
ईस से मिलाएंगे तो ये महिष हो गया। तो इस प्रकार हम इसमें भी देख रहे हैं क्या कि प्रत्येक का ई कन्वर्ट हो रहा है बड़े ई में, चाहे वो छोटा ई साथ में आए चाहे दोनों बड़ा ई साथ में आए, वो हर बार अपने दीर्घ ही मात्रा में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसी तरीके से अगला हम देख लेते हैं। अगला देखते हैं, छोटा ऊ का छोटा ऊ से मिलन होगा तो हमने बताया था बड़ा ऊ हो जाएगा। इसका देख ले एग्जाम्पल, छोटा ऊ का बड़ा ऊ से मिलता है तब भी बड़ा ऊ होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बड़ा ऊ का छोटा ऊ से होता है तब भी बड़ा ऊ होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। और बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से भी मिलता है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, जैसे छोटा ऊ का भानु और उदय, भानु और उदय, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भानुदय, भानुदय, ठीक। अगला देखते हैं, सुधन उक्ति, सुधन उक्ति, तो क्या हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा, सूक्ति हो जाएगा। लघु और इसमें क्या है, उत्तम, तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम, लघुत्तम हो जाएगा। साधु उपदेश, साधु उपदेश, तो क्या हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, साधु बड़ा हो जाएगा, साधुपदेश। इस तरीके से संधि इसकी हो जाएगी। अब देखते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ का रहता है, इसमें तो हो जाए लघु ऊर्मी, तो लघुर्मी है तो ये हो जाएगा लघुर्मी। ये याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे दे दिया लघु ऊर्मी, लघु ऊर्मी, लघु ऊर्मी, और एक दे दिया लघु ऊर्मी, इसमें छोटा ऊ कर देते हैं, ठीक है। अब पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही है या कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब देखिए, पहली तो बात, लघु लिखा जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, और उर्मी जो होगी हमेशा बड़ी उर्मी रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पे लघु ये नहीं है तो ये गलत हो गया, ये उर्मी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी ये समस्या है लेकिन यहाँ ये उर्मी सही है तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये लघु सही है, ये सही है और ये लघु भी सही है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे ये जो उर्मी है ये गलत है और यहाँ पे ये उर्मी सही है। तो हम क्या कहेंगे, सही ऑप्शन क्या होगा, ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमने क्या लिखेंगे, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो कभी कभी इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार ऐसे नहीं देखा कि लघुर्मी का संधि विच्छेद करिए या इसमें से कौन सी संधि होगी। कभी कभी ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें पूछने के लिए कह देता है कि इनमें से सही कौन सा है, वह विकल्प चुनिए। तो वहाँ पे आपको ये जो है आना चाहिए, समझ जो है आपकी इतनी रहनी चाहिए कि यहाँ पे भी कैसे हम करेंगे। तो शब्द का जो है सही शब्द आप पहचानना है। इसीलिए एक जो है आगे चल के चैप्टर है स्पेलिंग का। स्पेलिंग का मतलब कि वर्तनी के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जो है आयोग के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर होते हैं। तो वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा
ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। आइए इसमें इसको हटा देते हैं और इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे है कि सिंधु, सिंधु हमेशा ऐसे लिखा जाता है, और ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा सिंधूर्मी, सिंधूर्मी, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन पूछा, ये मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं किस जो है आयोग के जो है एग्ज़ाम में, शायद उसमें भी पूछा गया है, टीचर्स का भी जो होता है आयोग का जो कोई पीसीएस में भी पूछा गया है, ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो है ट्रिपल एससी के क्वेश्चन में वीडियो में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि लिख दिया ये और पूछ लिया कि इसमें से सही एकदम एग्जैक्ट जिस तरीके से मैंने पिछली क्वेश्चन पूछा था वैसे ही इसमें भी पूछ लिया। तो आपको ये याद रखने हैं कि हमारा जो स्पेलिंग है वो भी गलत ना हो, वर्तनी भी हमारी गलत ना हो, उसका भी आपको ख्याल हमेशा रखना है, ठीक है। अगला इसमें देख लेते हैं मंजू ऊषा, मंजू ऊषा, ये अब कई बार जो है तो इसका तो मंजूषा लिख लीजिए आप, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और उसी फॉर्म में पूछा गया जैसे हमने लघु ऊर्मी की बात कही थी, ऐसे ही पूछ लिया था, जैसे ऐसे पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो भैया ये हम तो अगर जानते रहेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा सही है। अब देखिए, और इसमें से कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आप देखेंगे पहले मंजू तो ऐसे नहीं लिखेंगे, मंजू में छोटा ऊ रहेगा, ये रहेगा, तो ये मंजू यहीं पे गलत हो गई, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं मंजू हमारा ये दोनों सही है, तो ये दोनों सही है हमारे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये पहले ही गलत हो गया, जिस पे ध्यान ना दीजिए। अब ये देखिए ऊषा, देखिए कौन सा सही है, ऊषा हमेशा ये सही है, तो ये वाला ऊषा सही है, तो यहाँ पे ये ऊषा सही है और ये ऊषा गलत हो गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मंजू धन ऊषा, तो क्या हो जाएगा मंजूषा, ठीक है। आइए इसको, आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब बड़ा ऊ और छोटा ऊ रहे तो एक हम लोग जब शादी विवाह होता है तो क्या कहते हैं, रिसेप्शन हो रहा है ना, तो क्या कहते हैं, कई लोग गांव में कहते हैं क्या, बहु भोज हो रहा है, हाँ, तो ये क्या है वधू धन उत्सव, तो क्या हो जाएगा वधूत्सव, वधूत्सव ना, बहु भोज सब जगह होता है, आप लोग के यहाँ भी होता होगा, निश्चित तौर पे सभी लोग कर ही रहे हैं, तो ठीक है वो दूसरी टॉपिक है। लेकिन यहाँ जानिए कि वधू ऐसे लिखी जाएगी और उत्सव ये है, तो आपको तो कई फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको सही चीज़ अगर आ रही है तो किसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। भू धन ऊपरी, इसमें देखिए भू धन ऊपरी, तो क्या हो जाएगा इसका भूपरी, क्या हो जाएगा भूपरी हो जाएगा। और क्या है भू धन उद्धार, तो क्या हो जाएगा बुद्धार, अगर ऐसे लिख देंगे भू धन उद्धार, तो क्या हो जाएगा भूद्वार, ठीक है। ये हो गया। अगला हम देख लेते हैं, जैसे इस वाले में भू धन ऊर्ध्वम, भू ऊर्ध्वम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं भू ऊर्ध्वम है, तो बड़ा ऊ में कन्वर्ट करना है, तो आप सीधे सीधे इस ऊ को हटाएं और लिख दीजिए क्या भू। सरयू धन ऊर्मी, तो क्या हो जाएगा
सरयूर में। ठीक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि है क्या स्वर संधि। एक चीज़ और है, स्वर संधि में क्या दीर्घ, कभी कभी री का भी पूछ लिया है कि पूछ लेता है कि री का कैसे है, तो इसको आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। मैं इसको हटाता हूँ जल्दी से और देख लेता हूँ कि जब ऋषि आए तो हालांकि जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो कंप्लीट बड़ी री की बात तो नहीं करते हैं कि हम एक ही री पढ़ते हैं और एक री और आ जाए, सॉरी, तो ये हमेशा अपने बड़े ही फॉर्म में हो जाती है, री इसमें हो जाती है। लेकिन हमारे हिंदी में बड़ी री का प्रयोग उतना नहीं होता है, तो री ही रहेगी। तो हम इसका देख लेते हैं, जैसे पितृ, पितृ, और इससे रिलेटेड क्या होता है, ऋण, तो क्या लिखते हैं, पितृ और ऋण, तो क्या हो जाएगा, सेम इसी तरीके से लिख लेंगे, पितृण। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ऐसे लिख देते हैं कि री और री आएगा तो बड़ी री में कन्वर्ट होना है, लेकिन बड़ी री हमारे यहाँ यूज नहीं होता, संस्कृत में यूज होता है। तो यहाँ पे हम इसको हटा देंगे अब फिर और लिख देंगे कि जब री और री का मिलन होता है तो री बने रहता है। तो पितृ और ऋण, तो क्या हो जाएगा, पितृण हो जाएगा। इसी तरीके से मातृ ऋण, तो क्या हो जाएगा, मातृण, मातृण हो जाएगा। या मातृ तृणाम, ये अगर है तो हम क्या लिख देंगे, मातृ आम। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसमें काफ़ी सहयोग मिला होगा। और जितने एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे कराए हैं, लगभग सारे एग्ज़ाम्पल आयोग में कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। तो आप लोग इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए, और जो भी और अन्य एग्ज़ाम्पल आपके बुक में दी हुई हैं वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली क्लास में।